गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो 9th चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ चुके हैं एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 9.2। और 9.2 का जो मेन वहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट है वो है दैट इज़ एपी। मैं इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एपी क्या है। दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इस किसी भी सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस कब बोलते हैं? जब सेकेंड टर्म को या जो कोई भी टर्म है किसी सीक्वेंस की उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं? बाय एडिंग ए कांस्टेंट नंबर इन प्रीवियस टर्म। अगर पिछली टर्म में हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आएगी, उस तरह उससे नेक्स्ट टर्म को उस नंबर में वही सेम कांस्टेंट नंबर को ऐड करके आएगी। सपोज करते हैं कि अगर कोई एक फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 इज इक्वल टू a है एंड कोई एक कांस्टेंट क्या लेते हैं हम d लेते हैं जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मीन्स अगर हम किसी भी टर्म का डिफरेंस लेते हैं, किसी किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस लेते हैं, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो सेम रहेगा चाहे वो उस सीक्वेंस की किसी भी किन्हीं भी दो टर्म का लें, पर कंसेक्टिव टर्म का लें। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म a1 क्या है दैट इज a, जैसे हमने बोला था कि टर्म को कैसे लिखते हैं a1 a2 a3, एंड सेकेंड टर्म a2 that will be obtained by adding that constant number in first term, and third term will be obtained by adding constant number। ये d को ऐड करना है किसमें? सेकेंड टर्म में। यानी कंसेक्टिव नंबर्स ऑब्टेन कैसे होंगे? अगर सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट में कांस्टेंट नंबर को ऐड करना है। सो वी गेट a प्लस डी 2d। नाउ थर्ड फोर्थ टर्म लेनी है तो थर्ड टर्म में a3 प्लस डी होना चाहिए। पिछली टर्म में उस कांस्टेंट नंबर को क्या करना, हमने ऐड करना है। तो a3 क्या है यहाँ पर? a3 तुम्हारे पास a प्लस 2d प्लस डी, दैट इज a प्लस 3d आ गया। सोन a5 लेंगे तो a5 यहाँ पर ऐड क्या करेंगे? d ऐड करेंगे तो 4d हो जाएगा, a प्लस 4d। नाउ चेक करो, जब हम a1 ले रहे हैं तो d है हमारे पास, डी क्या है? दैट इज 0d है। जब 2 ले रहे हैं a2, सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो 1d, थर्ड टर्म ले रहे हैं 2d, फोर्थ टर्म ले रहे हैं 3d एंड फिफ्थ टर्म ले रहे हैं 4d। इसका मतलब जो भी टर्म है उसमें जो d आ रहा है, d का कोफिशिएंट है वो एक लेस है इससे। इसका मतलब जो लास्ट टर्म लेते हैं, nth टर्म लेते हैं nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस, जैसे 5 फिफ्थ टर्म के लिए 4 आ गया, n के लिए क्या होगा? a कम होगा, n माइनस 1d। सो दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द AP की nth टर्म है ये। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट 100th टर्म, so we will write down here 100 and 100 minus 1। only we have to know a and d। किसी भी सीक्वेंस को AP को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमने AP फाइंड आउट करना है तो दो चीज़ों का पता, तीन चीज़ों का होना जरूरी पता है। एक A, दूसरा N एंड तीसरा D। अगर ये तीन टर्म्स पता है तो हम उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहीं से सपोज करते हैं तो सिमिलरली लग गया कि फर्स्ट टर्म तो क्या होती है A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 5D, एट टर्म क्या होगी? A प्लस 7D, 20th टर्म क्या होगी? A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी टर्म को इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो दिस इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। नाउ सेकंड क्या है? सम ऑफ द AP। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनकी टर्म्स का अगर हमने सम लेना है, जैसे a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस सोन, कहाँ तक ऐड करेंगे? a प्लस n माइनस 1d। n टर्म्स का अगर हमने सम लेना है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Sn, सम ऑफ द nth टर्म और सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द AP सीक्वेंस। n टर्म्स लेना है तो दैट इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये सेकेंड फॉर्मूला है, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP।
इसका सेकेंड फॉर्मूला सम का ही, सपोज एस एन इजक्वल टू एन बाय टू, टू ए को हम क्या करते हैं ए प्लस ए कर देते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन, दैट इज लास्ट टर्म। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो टू फार्मूलाज है टू फाइंड आउट द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। और सीक्वेंस कौन सी ले रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस ले रहे हैं। आइदर वी हैव टू नो एन ए एंड डी, या फिर एन ए ओ और डी नहीं है पता तो लास्ट टर्म पता होनी चाहिए कि लास्ट टर्म कौन सी है, तो लास्ट टर्म को ऐड करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पी। तो ये तीन फार्मूलाज हैं, इन तीन फार्मूलाज के बेस पे ही एक्सरसाइज 9.2 है। तो हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2, नाउ एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ऑड इंटीजर्स गिवन है कहाँ से, 1 से लेकर 2001। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, दोज इंटीजर विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन सीक्वेंस। नाउ गिवन सीक्वेंस क्या है, 1 के बाद ऑड इंटीजर क्या आता है 3, देन 5, सो ऑन, कहाँ तक 2001 तक। दिस इज लास्ट वन। नाउ ये एपी है, दिस इज एपी। हाउ डू वी कम टू नो कि ये एपी है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम, कांस्टेंट होगा। देखो 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5, सो ऑन। तो जितना भी जब भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लेंगे तो वो कांस्टेंट आना चाहिए, सभी का इक्वल आना चाहिए। तो वो कांस्टेंट क्या आ रहा है, दैट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, सो दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज इन एपी, जस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण, कि जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम। तो जो एपी में है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम। ना सम के लिए देखो लास्ट टर्म, अगर ये लास्ट टर्म ना दी होती तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म पता है हमारे को, इसके आगे कोई भी टर्म नहीं, तो दिस इज लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म वी नो दैट लास्ट टर्म इज एल, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 a प्लस एल। तो लास्ट टर्म तो पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, ठीक है, बट वी डोंट नो n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट n। तो n कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1। जो फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या होता है, दैट इज फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है। d इज इक्वल टू 3 - 1, दूसरी टर्म से पहले टर्म माइनस कर दो, 2 आ गया, ठीक है। नाउ an हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म यहाँ पर 2001, an इज इक्वल टू 2001। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू यहाँ पर, 2001 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट n। हमारे को ये पता नहीं कि कितनी टर्म्स है, ये पता है कि 1 से स्टार्ट है 2001 तक। अगर इसको काउंट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट कर देंगे कि कितनी टर्म्स है, उसको nth टर्म्स के फॉर्मूले से कर देंगे। d इज इक्वल टू 2। नाउ 1 को यहाँ ले जाते हैं, 2001 - 1 दैट इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 2000, और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, दैट इज इक्वल टू n - 1। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1000 इक्वल टू n - 1, एंड 1 को इधर लेकर आएंगे, 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1001। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1001 है। नाउ वी नो n एंड वी नो a एंड वी नो d, तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि n भी पता है, a भी पता है, a भी पता है एंड d भी पता है। अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो n a एंड l मीन्स लास्ट टर्म भी पता है हमारे को, ठीक है। तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। Sn मीन्स कितनी टर्म्स का सम लेना है हमें, हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1001
वन टर्म्स है, दैट इज 1001/2 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट टर्म इज 2001, जो लास्ट टर्म है दैट इज 2001, लास्ट टर्म लिख लिया मैंने 2001 इज इक्वल टू 1001/2 इंटू 2002, अगेन 1001, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 जार 2 1 जार 2, 0 0 एंड 2 1 जार 2, नाउ वी गेट 1001 multiply 1000. So when you multiply 1000 to 1000 you will get this number, ठीक है, that is 10,02,001. So in this way we can calculate or we can find out the sum of the sequence. So first of all what we have to find out whether the given sequence is AP or not, ठीक है. Now second question, let's see second question. Find the sum of all natural number. Now sum of all natural number, कौन से नेचुरल नंबर लेने, लेंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच जितने भी नंबर्स है नेचुरल नंबर उनका सम फाइंड आउट करना है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अगेन ये क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए, ठीक है. नाउ लेट्स सी जरा सीक्वेंस कैसी बनती है. क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन सीक्वेंस इज, सीक्वेंस में नंबर क्या बोला, नेचुरल नंबर लेने हैं, कहाँ से स्टार्ट करते, बिटवीन 100 टू 10,000. तो फर्स्ट नंबर 100 के बाद 5 का मल्टीपल कौन सा होगा, दैट इज 105. दिस इज द मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल कौन सा होगा विच इज डिविजिबल बाय 5. तो 105 इज द मल्टीपल ऑफ 5, देन 110, देन 115 सो ऑन, और 1000 से पहले 9009, दैट इज 995. सो दिस इज द लास्ट नंबर, बिकॉज हमने कहाँ से लेना है, इन बिटवीन 100 टू 1000. सो 100 टू 1000 में ये सारे नंबर आएंगे. तो लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 है तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है. सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने ये किया था उसी तरह से करेंगे. A इज इक्वल टू 105, D इज इक्वल टू 110, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 5, एंड लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू AN और L बोथ आर सेम थिंग, L लास्ट टर्म और AN लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 995. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट n, इससे AN इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट nth टर्म का, A प्लस n माइनस 1 D, AN लास्ट टर्म दैट इज 995 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105 प्लस एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी टर्म्स है, इसके बीच कितनी टर्म्स है वी डोंट नो, एंड D इज इक्वल टू 5. अगेन 105 को यहाँ पर लेकर आएंगे, दैट इज 105 माइनस n माइनस 1 इंटू 5. नाउ माइनस करते हैं 5 0, 5 माइनस 1 0, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, एंड इस 5 को भी नीचे लेकर आएंगे दैट इज इक्वल टू n माइनस 1. नाउ डिवाइड करते हैं, 5 1 जार 5 एंड देन 3 39, 7 5 जार 35 4 एंड 5 8 जार 40. सो व्हेन यू डिवाइड 890 बाय 890 to 5 you will get 178 is equal to n minus 1. Now bring 1 to this side, 178 plus 1 is equal to n, this implies n is equal to 179. So total terms are between 100 to 1000 are कितनी terms है, that is equal to 179. Now we have to find out sum. Sn is equal to formula n by 2, किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज n भी नॉन है, a भी और d भी नॉन है. सिमिलरली n a एंड l भी नॉन है तो हम सेकेंड फॉर्मूले का यूज़ करते हैं n by 2 a प्लस l s 179, यानी 179 टर्म्स का सम है ये, ठीक है. 179 by 2
फर्स्ट टर्म 105 प्लस लास्ट टर्म 995 इज इक्वल टू 179/2 इंटू ऐड करो 5 + 5 10 9 + 0 9 and 1 10 9 1 10 and 11 so you will get 1100 when you divide 1100 by 2 you will get 550 और 550 से आपने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 179 into 550 so after multiplying this you will get 98,450. Now let's move to question number third. Now question number third, if an AP the first term is A. Now first term is A, so we will write down first term A is 2. So first term हम A ले रहे हैं that is 2. तो मैं लिख लेता हूँ question number third, A is equal to 2. In an AP the first term is 2. The sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is -112. So लास्ट में हमने 20th टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी A + 19D फाइंड आउट करना है. 20th टर्म कैसे होगी? A + 19D. So A and we have to find out A and D. Now A तो गिवन है यहाँ पर, D फाइंड आउट इस रिलेशन से करेंगे. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5. ना इस रिलेशन को याद रखना हमने कि जो पहली 5 टर्म्स है उनका सम इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म. नेक्स्ट 5 टर्म, तो जो फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 terms is equal to 1/4 of sum of next 5 terms. Now first term क्या given है? That is 2. Let common difference is equal to D. Now किसी भी AP की अगर कोई भी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है तो हमारे को ये पता होना चाहिए A एंड D. ना फर्स्ट 5 टर्म में कौन सी आएगी? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं? A + D. थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे? A + 2D. फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे? A + 3D. एंड फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे? A + 4D. ये आपकी 5 टर्म होगी. देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4. अब यहाँ पर भी सम किसका लेना? नेक्स्ट मतलब 5 टर्म यहाँ आ गई, 6 टर्म से आगे लेना हमने. 6 7 8 9 6 टर्म को लिखते हैं A + 5D. एक टर्म होगी. नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? A + 6D. फिर नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? A + 7D. नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? A + 8D. एंड नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 4 होगी. नेक्स्ट टर्म होगी A + 9D. यानी 6th 7th 8th 9th एंड 10 टर्म. तो ये रिलेशन गिवन. अब यहाँ पर क्या देखो, 5 टर्म है तो A तो 5 बार आ रहा है. 5A + D 1 2 3 3 6 6 + 4 10. दैट इज इक्वल टू 1/4. नाउ हियर ये भी A कितनी बार है? 5 बार A है. प्लस यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या करते हैं? 5 6 11 एंड 7 18 8 26 9 35D. ठीक है, 4 से इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट इज इक्वल टू 20A + 40D इज इक्वल टू 5A + 35D. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ A. की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 20 × 2 + 40D, इसको भी इधर लेके आते हैं. -35D इज इक्वल टू 5 × 2. नाउ 40D - 35D दैट इज 5D.
इज इक्वल टू यहाँ पर 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, दूसरी तरफ ले जाकर -40 एंड d इज इक्वल टू -30/5 एंड d इज इक्वल टू divide 30/5, you will get -6. 6 5s are 30. Now you know the value of d and the value of a. लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है? शो द 20th टर्म इज -112. आंसर इज ऑल्सो गिवन. ये 20th टर्म है वो ये होनी चाहिए. नाउ वी विल फाइंड आउट t और a20. a20 इज इक्वल टू a प्लस n-1, n that is equal to 20 minus 1 d. Now a is equal to 2 plus 19 and d is equal to -6. 2 minus 19, 6 are 114, and when you subtract 114 from 2 you will get -112. So the answer is -112. So we have proved that the 20th term is -112. So कुछ भी नहीं था यहाँ पर, हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी थी. तो वी नो दैट 20th टर्म क्या होगी? a plus 19d. वी शुड नो द वैल्यू ऑफ a and d. Actually the value of a is given but value of d is not given. So value of d we assume that the d is d. Then we uses the relation. फर्स्ट 5 टर्म दिया और नेक्स्ट 5 टर्म को उसके 1/4 के इक्वल कर दिया. वहाँ पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ d एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ a20th. Now next question number 4th. Now let's see the question number 4th. How many terms of AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25. ना ये बोल रहा है कि कितनी टर्म्स यहाँ पर हमने लेनी है सो दैट वी गेट द सम -25. तो सम इज गिवन. सो अगेन क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. वी हैव ए एंड वी विल गेट डी एंड सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज गिवन -25. ठीक है, तो लिख लेते हैं गिवन ए पी. गिवन ए पी. Now first term AP की क्या है? दैट इज -6. सेकेंड टर्म -11/2. थर्ड टर्म -5 एंड सो ऑन. वी डोंट नो कितनी टर्म्स है, तो ये तो हमने फाइंड आउट करेंगे कितनी टर्म है. बट SN इज गिवन, दैट सम इज गिवन -25. नीडेड टू गिव द सम दिस. तो हमने N फाइंड आउट करना है. नाउ A हेयर a इज इक्वल टू -6 एंड d को फाइंड आउट करते हैं. d कैसे आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट. सेकेंड टर्म दैट इज -11/2 माइनस फर्स्ट टर्म. नाउ माइनस करना है तो ये माइनस यहाँ भी है तो दैट विल बिकम प्लस. नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6 2s are 11 यही रहेगा. 6 2s are 12/2 एंड 12 - 11 दैट इज 1/2. तो d इज इक्वल टू 1/2. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द terms, that is Sn is equal to n/2 2a plus n-1 d. तो फर्स्ट फॉर्मूला वो यूज़ करें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते वैल्यू. Sn सम इज गिवन -25 इज इक्वल टू n. द वैल्यू ऑफ n वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. नाउ 2a इज इक्वल टू -6. ठीक है, प्लस n-1 n. We have to find out the value of n, so n will remain n and d that is equal to 1/2. now -25 ये n को यहाँ ले जाते हैं क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई करें. दैट इज 25 2s are 50. so we get -50 n. यहाँ पर क्या आ गया? -12 मल्टीप्लाई 6 and -2 -6 and 2 that is -12. now here we have plus n-1/2. ये पूरे को मल्टीप्लाई करें. नाउ यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा. -50 इज इक्वल टू n. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम दैट इज 2. 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा? n-1. सो आई होप कि एलसीएम कैसे लेना है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको आता है. ठीक है,
नाउ ये 2 भी क्या करेगा, यहाँ आकर मल्टीप्लाई कर देगा, बिकॉज अब ये तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यू विल गेट 100 इक्वल टू एन से अंदर मल्टीप्लाई करना। पर एन से अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए देखो -24 -1 -25 एन, एंड एन इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, यू विल गेट एन स्क्वेयर। इसको अब इधर लेकर आओ, एन स्क्वेयर -25 एन प्लस 100 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इधर लेके आया, मैंने फिर उसके बाद क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। नाउ इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1 100। नाउ 100 के हम दो ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 25 आए, तो 20 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 100 एंड 20 एंड 5 दैट इज़ 25। सो आप इस फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, तो एन स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ये आपको 10th में कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एन स्क्वायर। ना 25 को कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, -20n एंड -5n, एंड लास्ट टर्म क्या, दैट इज़ 100 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है, दैट इज़ n, n -20 रह जाएगा अंदर। यहाँ पर कॉमन क्या है, -5 कॉमन है दोनों में, तो 5 -5 यहाँ से आ गया n, और यहाँ से माइनस कॉमन आया तो प्लस में से माइनस कॉमन आने पे माइनस रह जाएगा, एंड यू विल गेट 20। देन बोथ्स आर n -20 एंड क्या रह गया, n-5 इक्वल टू 0। ये आपको आ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ n-20 इज इक्वल टू 0 और n-5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 5। So this is the answer of question number 3rd. Now question 4th, sorry. Now question number 5th, important question है, very important question. This is very important question. In an AP, a arithmetic progression given है, pth term is 1 upon q. जो pth term है वो that is 1 upon q है। Now given लिख लेते हैं question number 5th, pth term को कैसे लिखते हैं, pth term is 1 upon q। अब pth टर्म को लिख लेते हैं, दैट इज AP, इस तरह ही लिखेंगे। अगर फर्स्ट टर्म है तो A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म है तो A2 लिखते हैं, इस तरह pth टर्म है तो AP इज इक्वल टू, pth टर्म क्या होती है, A प्लस n-1, n यहाँ पर क्या है, दैट इज P है, तो P-1 D, जो ये आ गई, दिस टर्म इज 1 अपॉन q। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमने pth टर्म लेंगे, अगर 6 टर्म लेंगे तो 6 -1 D आता है, A प्लस जो हमने फॉर्मूला किया है उस फॉर्मूले में ले रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला A प्लस n-1, तो pth टर्म के लिए यहाँ P लेंगे तो A प्लस P-1 D आ जाएगा, तो P-1 D, और वो गिवन है दैट इज़ 1 अपॉन Q। सिमिलरली नेक्स्ट, एंड qth टर्म इज 1 अपॉन P। नाउ qth टर्म given, qth term is equal to 1 upon p। now qth term लिखते हैं, aq is equal to कैसे होगा, a प्लस n की जगह क्या आएगा, दैट इज q-1 d is equal to क्या है वो, दैट इज p, इक्वेशन नंबर 2। ना ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इधर आप ये चीज़ रहने दे सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस P-1 D is equal to 1 upon Q and A plus Q-1 D is equal to 1 upon P। Now we have to find out sum of first PQ, यानी we have to find out, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ SPQ, यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ PQ है, तो सिमिलरली हम क्या फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ये वाला SPQ is equal to PQ upon, बिकॉज n क्या है यहाँ पर PQ गिवन है, ठीक है, बट वी डोंट नो वैल्यू ऑफ A एंड D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और A और D की वैल्यू हम इन दो इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड आउट करें। देखो पहला, D की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जब हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A और A दैट विल बी कैंसिल आउट, बिकॉज A माइनस A दैट बिकम 0। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
2। ना जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट ये लिखेंगे a प्लस पी माइनस 1d माइनस, इससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे a माइनस क्यू माइनस 1d, क्योंकि माइनस करना है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं 1/q, इसकी भी राइट हैंड साइड माइनस 1/p, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ a एंड माइनस a दैट विल कैंसिल आउट। अब दोनों में d कॉमन है, सो d कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या रह गया p माइनस 1, ठीक है। यहाँ से भी d कॉमन लिया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस क्यू एंड माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, तो p और q का एलसीएम क्या होगा, दैट इज पी क्यू। नाउ q से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट p से 1 को मल्टीप्लाई p, माइनस सिमिलरली p से इसको करेंगे डिवाइड तो q आएगा, q से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ हेयर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, सो यू गेट d p माइनस q इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट d, तो d यहीं पर रहेगा और p माइनस क्यू नीचे आ जाएगा, तो p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू कैंसल आउट एंड d इज इक्वल टू 1/, पी क्यू। नाउ d की वैल्यू आ गई, इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 d। नाउ वैल्यू ऑफ d इज 1/, पी क्यू इज इक्वल टू 1, इक्वेशन में क्या है 1/q। अगेन क्या करेंगे, इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, a इज इक्वल टू, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट a, तो a इज इक्वल टू 1/q, उस तरफ जाकर माइनस p माइनस 1/, पी क्यू, p माइनस 1/, पी क्यू। नाउ अगेन एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू q और पी क्यू का एलसीएम क्या होता है, दो का जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो पी क्यू अगर एलसीएम लेते हैं तो वो पी क्यू से भी डिवाइड होगा और क्यू से भी डिवाइड होगा। नाउ क्यू से इसको डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस 1, पी क्यू से अगेन इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, बट जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बिकम माइनस और इट विल बिकम प्लस, p प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, p प्लस और p माइनस कैंसिल आउट, सो यू गेट 1/पी क्यू। नाउ d की वैल्यू 1/pq, a की वैल्यू 1/pq, a और d पता है। नाउ वी विल फाइंड आउट द सम। सो हमारे से पूछा क्या गया है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सम है, और सम किसका निकालना हमने, n इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या क्या, फाइंड प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, और वो सम क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आंसर ये गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट पी क्यू टर्म का लेना है तो n इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, एस पी क्यू इज इक्वल टू n की जगह पी क्यू बाय 2, ठीक है। पी क्यू टर्म जैसे हम 6 टर्म 7 टर्म, वैसे ही कोई क्या है पी क्यू टर्म है, तो n की जगह पी क्यू लिख लिया, 2a की वैल्यू दैट इज 1/pq प्लस n पी क्यू माइनस 1 एंड d की वैल्यू भी क्या है, दैट इज 1/pq, हमने फाइंड आउट किया अभी, pq/2, नाउ हियर 2/pq प्लस अंदर मल्टीप्लाई pq माइनस 1/pq, एलसीएम लेते हैं, pq/2, एलसीएम में क्या आएगा, दोनों जगह पी क्यू है तो पी क्यू ही एलसीएम आएगा, पी क्यू से पी क्यू को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई प्लस अगेन इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू माइनस 1। नाउ दिस पी क्यू एंड दिस पी क्यू दैट विल बी कैंसल आउट, हियर 2 माइनस 1 प्लस पी क्यू/2, और आइदर यू कैन राइट इट 1/2 आगे ले लो, पी क्यू प्लस 1। नाउ सी
जरा सम यही आ रहा 1/2 p 1/2 pq plus 1. So the sum of the pqth term that is equal to 1/2 pq plus 1. So this is very important question. एक बार और बैठ जाओ. pth term गिवन है दैट इज 1/q. तो pth टर्म को हमने फॉर्मूले से लिख लिया, ये आ गया. qth टर्म 1/p है तो qth टर्म को भी फॉर्मूले से लिखा हमने, तो ये आ गया. अब a और d को निकालना है तो a माइनस, अगर इससे इसको माइनस करते हो तो a विल कैंसिल आउट. तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी, d को सब्स्टिट्यूट 1 में करो तो यू विल गेट a. एंड देन pth टर्म का pqth टर्म का सम के लिए फॉर्मूला लगाया n इज इक्वल टू pq ले. So very important question है. Now let's move to question number 6. If the sum of the certain number of AP, now AP is given 25, 22, 19 so on, is 116. ये AP given है, first term, second term, third term. So first term given है D you will get D from subtracting second term, first term from second term. And this is sum of the certain terms. कितनी terms है we don't know. फाइंड द लास्ट टर्म, फिर हमने लास्ट टर्म को फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर लास्ट टर्म के लिए एक फॉर्मूला है सम ऑफ द टर्म में, जहाँ पर लास्ट टर्म भी आती है, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. तो गिवन एपी लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, गिवन एपी इज 25, 22, 19 सो ऑन. नाउ हियर ए इज इक्वल टू 25 एंड डी कैसे आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यू विल गेट -3. ठीक है, 22 माइनस 25 3. नाउ एस एन इज गिवन सम ऑफ द सर्टन टर्म, पता नहीं कितनी टर्म्स का सम है, तो इसलिए एस एन इज गिवन दैट इज इक्वल टू 116. ये सम ऑफ द टर्म दैट इज इक्वल टू 116. लास्ट टर्म फाइंड आउट नहीं, अब लास्ट टर्म सम वाला फॉर्मूला लेना जिसमें लास्ट टर्म भी है. एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट. ठीक है, ब्रैकेट क्या आएगा यहाँ पर, a प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या था, a प्लस l. तो l यहाँ से निकल जाएगी लास्ट टर्म, बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. एस एन इज इक्वल टू 116 इक्वल टू, नाउ 116 आ गया. अब यहाँ देखो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स का सम ये है, यहाँ a भी है l भी. तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड इस फॉर्मूले का यूज़ करने से पहले, लास्ट टर्म भी यहीं से निकलेगी, पर इस फॉर्मूले का यूज़ करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पर वैल्यू n कैलकुलेट कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लेंगे, ये वाला फॉर्मूला ना यूज़ करके a प्लस n 2a प्लस n-1 d. तो यहाँ से हम n की वैल्यू ले लेंगे, फिर लास्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पर. ठीक है, देन n/2 2a, the value of a that is 25 plus n-1 d, the value of d is -3. 116 को ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, that is 232 is equal to n ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 25 50 -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3n + 3. ठीक है, 232 इज इक्वल टू n इंटू 50 + 3 53 - 3n एंड n से मल्टीप्लाई कर दो. 232 इज इक्वल टू 53n - 3n स्क्वेयर. और इसको इस तरफ लेकर आओ, 3n स्क्वेयर माइनस 53n + 232 इज इक्वल टू 0. So this is the quadratic equation. Now solving this equation we will get the value of n. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 2 = 6, 696. और 696 के 2 फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 53 आ जाए. तो 24 मल्टीप्लाई अगर हम 29 करते हैं यू विल गेट 696, और इन दोनों को ऐड करते हैं अगर तो यू विल गेट 53. तो ये 2 फैक्टर देकर चलेंगे. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं. 3n² फर्स्ट पहले बड़े वाला दैट इज -29n, फिर -24n + 232 इक्वल टू
0। ना पहले दो में कॉमन क्या है, n कॉमन है, दैट इज 3n माइनस 29 रह जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ -8 कॉमन है, तो -8 यहाँ से ले लिया तो 8 3 ज़ार 24, तो 3n माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कॉमन ले रहे तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, यू विल गेट 29 इक्वल टू 0। इट मीन्स अब दोनों में कॉमन 3n माइनस 29 एंड क्या रह जाएगा, n माइनस 8, n माइनस 8 रहेगा इक्वल टू 0। आइदर 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 29/3, 29 वहाँ गया, 3 नीचे आ गया, एंड n इज इक्वल टू 8। सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n मीन्स की नंबर लेना है हमने, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, कितनी टर्म्स है, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन में, तो टर्म्स हम फ्रैक्शन में तो नहीं ले सकते, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो n इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 8। नाउ लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म मीन्स n 8 फाइंड आउट, 8 ही टर्म है तो a 8 निकालना पड़ेगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। नाउ a8 इज इक्वल टू, या लास्ट टर्म इज इक्वल टू a8 इज इक्वल टू a, द वैल्यू ऑफ a इज फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 25 प्लस n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू -3, 25 नाउ प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 1 7, 7 3 ज़ार 21 एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 4। तो जो लास्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू 4, या 8th टर्म है, क्योंकि 8 ही टर्म है तो जो 8 टर्म होगी दैट इज द लास्ट टर्म। सो ये क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो इसमें बेसिकली तीन फार्मूलाज हैं, एक nth टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला, एक सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP। उसमें दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक लास्ट टर्म की फॉर्म में और एक n की और d की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5th है, मैंने पहले बताया कि आपको दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।